खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां झांसी के जिला राजकीय चिकित्सालय में इलाज कराने आई एक युवती ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ही दाखिल कराया गया है। चिरगांव थाना क्षेत्र के बरल गांव में रहने वाली 21 साल की एक युवती पिछले 8 साल से मानसिक रोग से ग्रसित है। उसका पहले ग्वालियर में इलाज चल रहा था, लेकिन वहां के इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। मंगलवार को भाई उसे दिखाने के लिए ऑटो से जिला अस्पताल लाया था। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिकाफा जाफरीन मरीजों को देख रही थी। युवती को डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद डॉक्टर के कमरे के बाहर युवती को बैठाकर उसका भाई दवा लाने के लिए चला गया। तभी युवती ने अचानक दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वह नीचे टीन शेड पर गिरी तो वहां से दोबारा नीचे कूद गई। उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना से पूरे जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। वो महिला का ग्वालियर से इलाज चल रहा था, तो ग्वालियर से इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा था उसे। वो मानसिक रोग से पीड़ित थी, गंभीर मानसिक रोग, जिसे हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में शिज़ोफ्रेनिया नामक रोग से पीड़ित थी। तो जब वो हमारे पास लेके आए तो हमने उसे देखा, एग्ज़ामिन किया, उसको दवाइयाँ लिख के दी, और उसके साथ जो अटेंडेंट्स थे 4-5 लोग थे, तो वो बैठे हुए थे बाहर। वो दवाई लेने गए, उनमें से एक आध कोई, और वो केयर में थी उनकी। सडनली वो उसके दिमाग में क्या है, एक्चुअली जो इस मानसिक रोग से जो पीड़ित होता है उसके वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करता है। कुछ पता नहीं सकते हैं कि या ना कि उसके दिमाग में क्या आया, और वो अचानक भागी। जब तक लोग पकड़ते पकड़ते वो ऊपर से कूद गई, और ऊपर से जब वो कूदी है तो वो जो शेड पड़ा हुआ है उसके ऊपर गिरी। और हमारे यहाँ से जो वर्कर्स हैं और जो हमारे यहाँ स्टाफ है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो भी सारे भागे, और सारे लोग एकदम से भागे। जब तक हम लोग भागते और जब तक हम यहाँ पेशेंट से हमने डील करके हम जब तक निकले हैं, तब तक वो दूसरी वहाँ से भी कूद गई, ऊपर शेड से भी कूद गई नीचे। हाँ, एक्चुअली ये शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी को अति गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। इसमें व्यक्ति के कानों में आवाज़ें आती हैं, और उसके कानों में आवाज़ें कहती हैं कूद जा जैसे, या वो एक उसके दिमाग में ये शक आने लगता है कि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो भ्रम का शिकार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को रियलिटी में और भ्रम में मुश्किल होता है कि ये है क्या, मतलब उनको ये छुटाना पाना मुश्किल होता है, ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि वो रियलिटी है कि भ्रम है। मतलब उनको लगता है दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके कानों में आवाज़ें आती हैं, वो कहती हैं ऐसा कर लो, ये व्यक्ति तुम्हें मारने आ रहा है, इसके पहले तुम मर जाओ, ऐसे करके। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का शिकार होता है सब व्यक्ति। तो उसको इंसाइट नहीं होती, यानी अपनी बीमारी के बारे में उसको जानकारी नहीं होती कि वो एक्चुअली बीमार है। तो ऐसा व्यक्ति, जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो मैं ये सारा चीज़ें देख रही थी कि उसको फ्लोरेट साइकोसिस, यानी वो गंभीर रूप से पीड़ित था इससे। तो जब जैसे ही मैंने उसको मतलब एग्जामिन किया और इंजेक्शंस वगैरह भी लिखे, दवाई भी लिखी, वो दवाइयाँ लेने ही गया था उसका अटेंडेंट, जब तक उसने ये काम कर लिया। उनको एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स को दवाई के साथ साथ एडमिशन करके रखना पड़ता है, यानी उनको एडमिट करते रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति 99% रूप से ठीक हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि दवा खून में जाती है फिर असर करती है, तो 1-2 हफ्ता लगता है। इस बीच में जब हम एडमिट करते हैं तो हम उनको इंजेक्शंस नींद के और दवाई जो उनकी मानसिक रोग की हैं वो चलती हैं, असर करने में टाइम लगता है। लेकिन अटेंडेंट्स को वो हमेशा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें, वो कुछ भी कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, वो मार भी सकता है और मर भी सकता है। ऐसे आपने कई बार केसेस देखे होंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने घर में आत्महत्या कर देते हैं किसी के भी, तो वो इस मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने इस बीमारी के अंतर्गत ये कदम उठाया। तो ये व्यक्ति जो है ये बच गई है, मतलब भगवान का शुक्र है, ये ऊपर वाले का काफ़ी करम है कि वो बच गई। तो वो जो है ऊपर हम लोग तुरंत गए हैं, नीचे देखा, उसको असेस किया, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवा के वो उसका हाल बिल्कुल ठीक है वो अब, और उसके बाद उसको आगे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। ठीक है, थैंक यू।